हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। न्यू टॉपिक फॉर बीकॉम एंड मैथ टुगेदर जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिकॉग्निशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। बराबर है। आपको ऐसा चार्ट दिख रहा है, बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। एक्चुअली बजट मीन्स कैश, पैसा। अब पैसा जो है वो दो टाइप में डिवाइड होता है, एक तो रेवेन्यू कैश और एक होता है कैपिटल कैश। फिर रेवेन्यू में क्या क्या था वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने, ठीक है क्या। आज जो भी टॉपिक करेंगे पहले मैं आपको हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा एंड देन वी आर गोइंग टू प्ले केबीसी। अब केबीसी में क्या होगा, आपके सामने एक्सपेंसेस दूंगा और 4 ऑप्शंस दूंगा, अपने को एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है क्या। चल स्टार्ट करते टॉपिक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 मैंने ऑलरेडी करवाया है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कहता है कि आपको पता चले व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डिफाइन करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है नहीं होता तो एक बार डिस्कस कर। जैसे कि मेरे पास पैसा है और मुझे भूख लगा है, पैसा है मेरे पास, भूख लगा है, मैं गया दुकान में, खाना खा लिया, मेरा वांट सेटिस्फाई हो गया। इकोनॉमिक्स में हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज सेड टू बी यूटिलिटी। बराबर पढ़ा है ना, ठीक है। तो कोई भी कमोडिटी का वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी उसको आप यूटिलिटी कहते हैं, बट अभी अपन इकोनॉमिक्स में अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि पैसा दिया, उसे खर्चा किया और उसे अपना पेट भर लिया। तो इस खर्चे को मैं कहता हूं लोकल खर्चा। लोकल खर्चा, चाहे मैं 5 स्टार होटल में जाऊं या लोकल किधर भी जाऊं, अगर 5 स्टार होटल में रोज जा रहा हूं तो मेरे लिए लोकल है, लेकिन सिर्फ एक बार जा रहा हूं तो स्पेशल है। फॉर एग्जाम्पल ये चाइना बोल रही है सर आज मेरे घर से मुझे पैसा मिला है और वैलेंटाइन भी है। अरे 5 स्टार होटल में जाती हूँ लेके मेरे दोस्त को, आज उधर खाना खिलाऊंगी। अब दोस्त बोला मैंने, अभी तो दोस्त में क्या समझती मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। तूने दोस्त को लेके गया और उधर खर्चा किया तो कहती है खर्चा बार बार करने वाली है, एक ही बार करेंगे। लेकिन वही जगह पे छाया है, बोली मेरे को भी देना पार्टी, हाँ मधुरम में लेके जाऊंगी उधर खा लेना। बराबर है। तो ये जो खर्चा वो कर रही है उसको मालूम है क्या किसको भी मधुरम में खिला सकते हैं, लेकिन ताज में खिलाने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, हाँ या नहीं। ताज में खिलाने का है तो पैसा ज्यादा चाहिए, लेकिन छोटा मोटा होटल में खिलाने के लिए आज क्या 1 महीने के बाद भी बोलेगी तो भी खिला दूंगी, 10 दिन बाद बोलेगी तो भी खिला दूंगी। मतलब ये खर्चा मैं बार बार कर सकता हूं। तो जो खर्चा तुम रिकरिंग बार बार कर सकते हो इसे कहते हो रेवेन्यू। समझ में आया, उसे आप क्या कहते हो, रेवेन्यू, रिकरिंग। क्लियर। लेकिन जो खर्चा एक ही बार होने वाला है और फिर सालों साल तक याद रहेगा, अरे इसने मुझे ताज में खिलाया था, अरे ओ वाह बहुत पैसे वाली है ये, हाँ बराबर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जो खर्चा आप एक बार करते हो उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलते रहता है अपने को, उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो खर्चा जिसका रिकरिंग, भाई आज खिलाया पेट भर गया वापस से खिलाना है, वापस से घूमने वाला है, उसे आप कहते हो रेवेन्यू। समझ में। बट बिफोर दैट हम एक और डेफिनेशन पढ़ने लगे जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर। 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं। 11th स्टैंडर्ड मैंने आपको एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन दिया था, अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है यहां पे, भाई मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं तू मेरा वो काम कर देना, कंसिडरेशन, कंसीडर करना। तो जब कोई बिजनेस किसी चीज के लिए आपको पैसा दे रहा है ताकि वो काम हो सके, उसे आप कहते हो एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस, अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो खर्चा क्या है समझ में आया क्या। अब खर्चे के टाइप में सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी क्या बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट अपने को फ्यूचर में भी मिलने वाला है।
मतलब जो खर्चा हमने आज कर दिया है बार बार नहीं करना है, मतलब एक साल में तो मिनिमम करना ही नहीं है, मोर देन 1 ईयर के बाद ही करना पड़ेगा। ऐसे एक्सपेंस को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अ ईयर, साल में एक बार। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अ ईयर which give benefit for long period of time is called capital expenditure. It is non-recurring in nature. Expenses incurred in a year. Expenses incurred in a year which give benefit for long period of time is called as capital expenditure. It is non-recurring in nature. ये समझ में आया? Next, revenue expenditure. सेम एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये तो इन ईयर था, बट ये इन ईयर नहीं, ये बार बार होने वाला है, एक ही साल में बार बार होने वाला है। एक्सपेंसेस इनकर्ड रेगुलर इन अ ईयर, इन अ ईयर रेगुलर इन अ ईयर, फर्क समझ में आ गया? बाकी सेम, एक्सपेंसेस इनकर्ड रेगुलर इन अ ईयर which do not give benefit for long, ये क्या था? which give benefit for long period of time, ये long period of time के लिए है क्या? नहीं भाई, आज खिलाया, हाँ ठीक है, ताज में खिलाया तो भाई याद रहेगा, मधुर में हाँ खिलाया था क्या, याद नहीं है, वापस खिलाना, मयूरी संभालना। क्लियर है? तो एक्सपेंसेस इनकर्ड रेगुलर इन अ ईयर which do not give benefit for long period of time but has immediate और शॉर्ट टर्म बेनिफिट। हाँ यार आज खिलाया था, याद है, कल खिलाया था, हाँ याद है। शॉर्ट टर्म के लिए अपने को याद रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा क्या? नहीं। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड रेगुलर इन अ ईयर which do not give benefit for a long period of time but has immediate or short term benefit is called revenue expenditure. It is recurring in nature. समझाइए। नेक्स्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड का मतलब जो खर्चा आप एडवांस में कर देते हो लेकिन इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा बट ज्यादा टाइम के लिए, जैसे इसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बट ये उतना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप अभी करते हो लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है, बट डिफर्ड उतना लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता क्योंकि हमने खर्चा पर्टिकुलर 1 या 2 साल के लिए किया होता है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर 1-2 साल के लिए नहीं है, कम से कम 5 साल 10 साल 8 साल के एकदम बोलते हैं ना लेंदी है, बट ये लेंदी नहीं है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस विच इज बेसिकली रेवेन्यू, बेसिकली रेवेन्यू मतलब ये खर्चा बार बार आने वाला ही है। एक्सपेंसेस विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड इन 1 अकाउंटिंग ईयर। खर्चा जो रेवेन्यू है लेकिन इसका बेनिफिट एक साल में खत्म नहीं होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस which is basically revenue in nature, expenses which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted in 1 accounting year is called revenue expenditure. ठीक है, सॉरी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड का सबका एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। परचेज ऑफ बिल्डिंग कैपिटल, फिर कमीशन पेड, समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसे एक्सपेंसेस को पहचानना है कि ये कौन सा एक्सपेंस है। जैसे परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीदा तो कौन सा एक्सपेंस रहेगा? फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये हर महीना आने वाला है। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल खरीद लिया रे, ये कौन सा एक्सपेंस है? कैपिटल। गुडविल का पैसा हर साल देना पड़ेगा क्या? नहीं। वैसे ही सैलरी पेड रिकरिंग है। फिर परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ कार, टैक्स पेड, परचेज ऑफ माइनिंग राइट्स, मटेरियल परचेज, मटेरियल एक्सपेंस, ये सब तुम्हारे कौन से? ये कैपिटल और ये रेवेन्यू। डिफर्ड की बात करता हूं, रेंट पेड इन एडवांस, प्रीमियम पेड इन एडवांस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड इन एडवांस, प्रीमियर, ये सब एक्सपेंसेस आपके कौन से है? डिफर्ड एक्सपेंसेस है। क्लियर हो गया क्या? अभी मैंने सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात किया है और एक्सपेंडिचर का टाइप एक्सप्लेन किया है। एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस और उनके एग्जांपल्स। क्लियर है क्या? चलिए थोड़ा सा एक सम ले लेते। यहां पे आप मेरे को बताना ये कौन से टाइप के एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ एन एंक्री, मशीनरी रहेगा। हाँ वही, मेरे को खुद तो मिस्टेक लग रहा है, एम रहेगा मशीनरी। कोई मशीनरी का
डिफेक्टिव पार्ट को मैंने रिप्लेस करवाया, उसका खर्चा हुआ, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंस है? क्यों ऐसा? ये पार्ट हर महीने बदलेंगे क्या? एक ही बार बनेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीन इज अ स्मॉल, इट इज रिकरिंग इन नेचर। अभी यहाँ पे डेफिनेशन कुछ और ही लिख दिया, बट इट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है क्या? नेक्स्ट सेकेंड देखते क्या, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का खर्चा हुआ, हर महीने प्रोजेक्ट बनाएंगे अपन, हर महीने प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं, तो प्रोजेक्ट कभी बनाएंगे? साल में एक बार बनाएंगे, चलो ठीक है। इट इज सेड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। अरे समझा? नहीं समझा क्या चाइना? वेरी गुड। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ओवरहाउलिंग ऑफ मशीन, सर्विसिंग। रेवेन्यू, क्या बात है, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर्विसिंग करवा रहे ना मशीन का, ओवरहाउलिंग वगैरह, समझ में आया? चलिए ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ में आ रहा है? चलिए। परचेज ऑफ ओल्ड मशीन फॉर कैश ₹1,00,000, वेरी गुड, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड 15,000 ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल कैसे आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब थोड़े टाइम के लिए लोन लिया, उसका पैसा आप पे कर रहे हो, तो ये शॉर्ट टर्म होता है, और शॉर्ट टर्म खर्चा मतलब बार बार आ सकता है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, उसके बाद पेड 2 लाख कस्टम ड्यूटी ऑन मशीन परचेज फ्रॉम यूएसए, बोलो, इट इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, उसके बाद प्रीमियम ₹3,00,000 पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर एक तरह का लोन होता है, ठीक है, उसका प्रीमियम भर दिया मैंने 3,00,000 रुपए, क्या बोलते हैं इसे? लोन आप हर साल लेते हो? अरे हर महीने लोगे? नहीं, इट इज माय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लिए आपने भर के रखा है, लोन लिया तो उसके बाद जो ब्याज भर रहा है वो आप एडवांस में ही देने वाले हो ना, क्योंकि आपको मालूम है कैपिटल तो फुलफिल नहीं हुआ तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा या प्रीमियम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इट इज योर एडवांस। प्रीमियम कहीं ना कहीं एडवांस होता है। अरे समझ में आया? तो दिस इज व्हाट योर एक्सपेंडिचर्स आर ऑल अबाउट। क्लियर है यहां तक? पक्का? और है क्या? और एक एक्सपेंसेस है, ऐसे एक्सपेंसेस आने वाले, तो मैं इसको जरा स्किप कर रहा हूं, एक बार गो थ्रू कर लेना। ये बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है रिसिप्ट। 12 है, मैं वापस पढ़ाने वाला हूं, इसलिए मैं इसके बाद ज्यादा एम्फोसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अपन केबीसी करेंगे तो उसके अंदर ये सब चीजें आने वाली है। ओके, अब बात कर रहा हूं रिसिप्ट की। रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ? पैसा आ रहा है। अब जो पैसा आ रहा है वो हर महीने आने वाला है कि एक ही बार आने वाला है, वो देखूंगा। अगर हर महीने मुझे पैसा मिल रहा है तो रेवेन्यू है, लेकिन एक ही बार मिल रहा है मतलब कैपिटल है, और अगर एडवांस मिल गया है तो डिफर्ड है। तो यहां पे रिसिप्ट मींस एन अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंसर्न आइदर ड्यूरिंग इट्स बिजनेस एक्टिविटी और ड्यूरिंग इट फाइनेंशियल एक्टिविटी। बिजनेस टाइम पे या फाइनेंस एक्टिविटी के टाइम पे जो पैसा मिल रहा है उसे अपन क्या कहते हैं? रिसिप्ट। अब सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ कार, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, ये सब आपके क्या है? रिसिप्ट के एग्जांपल्स है। अब ये कौन सा रिसिप्ट है ये मैंने नहीं बोला, मैंने कहा ये कैपिटल रिसिप्ट, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया। इन सब को अपन रिसिप्ट कहते हैं। सामान बेच के जो पैसा मिलने वाला है वो सब मेरा रिसिप्ट है। अब वो देखना है कि ये रिसिप्ट रेगुलर है या वन टाइम है। समझ में आया? रेगुलर है तो रेवेन्यू नाम दे देंगे, वन टाइम है तो कैपिटल नाम देंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को अपन क्या कहते हैं? डिफर्ड रिसिप्ट। बराबर है? व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? तो अभी मैंने आपको कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बता दिया था। कैपिटल रिसिप्ट मींस एन अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंसर्न in course of its financing activity. Concern need money to carry its business. It is non-recurring in nature. It is showing of balance sheet. इतना सब डेप्थ में दिया है। सिंपल भाषा में मैं एक ही बात बोलूंगा, जब आपको कोई पैसा मिल रहा है जो नॉन रिकरिंग इन नेचर है उसको सिंपल भाषा में कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट।
और इनकम रिसीव्ड एडवांस है उसे क्या कहते हैं, डिफर्ड रिसीव। और रेवेन्यू रिसीव मतलब, रेवेन्यू रिसीव मींस अ रिसीव फ्रॉम द कस्टमर फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द यूज ऑफ फंड, इट इज रिकरिंग इन नेचर, इट इज करंट ईयर, शोन इन इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल रेवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होता है, और कैपिटल रिसीव कौन से साइड पे जाता है, बैलेंस शीट। फिर डिफर्ड भी सेम चीज है। अभी उसके एग्जांपल्स है, इसके लिए मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, सीधा हम लोग चले जाते हैं केबीसी के ऊपर कि देखते क्या ये जो चीजें ली है, कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल, टर्म लोन, ये सब के बारे में, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव, कैपिटल रिसीव, ये वही सब चीजें, इसलिए डायरेक्टली हम आ जाते हैं केबीसी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा हेडिंग है, बट हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीव्ड। क्वेश्चन है, परचेज ऑफ प्लॉट of land for rupees 25 lakhs and rupees 1 lakh, fees for registration and allotment was 1 lakh। क्या हो गया भाई, चलो ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट। जमीन खरीदा है 25 लाख का और 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उस पर रजिस्ट्रेशन दिया है, बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, सीधा एक पहले क्वेश्चन में 7 करोड़ मिल जाएगा तेरे को, 1000 मिलेगा। समझ में आएगा? अब आंसर क्या है, परचेज ऑफ लैंड इज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फीस रजिस्ट्रेशन इन द अमाउंट पेड इन कनेक्शन टू द परचेज ऑफ लैंड विच इज इंक्रीजिंग इट्स कॉस्ट, हेंस इट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आया? तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन से आपको उसका आंसर इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना आंसर। रिसीव रुपीज 3 लाख ऑन इश्यू ऑफ 15% डिबेंचर, बोलो जल्दी। समझ में आया? Issue of debenture is a financial activity which create a capital liabilities to be paid in future, hence it is said to be capital receipt। Issue किया तो पैसा आया है, रिसिप्ट है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट रुपीज 8000 पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी किया था, बोलो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ क्या? चलिए ठीक है, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ द बिजनेस, इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझा? ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। रुपीज 6000 एज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर, ले बस बोलो जल्दी, कौन सा है? चलो ठीक है, आजा भाई आंसर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है, समझ में आया? ये पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ये तो आने वाला ही है, तो आपके लिए रेवेन्यू है। पेट्रोल इंजन ऑफ अ पैसेंजर बस वॉज रिप्लेस बाय डीजल इंजन, 70,000 रुपए। नो लाइफ टाइम, जल्दी बोलो बे, टाइम पास, बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रिसिप्ट, बोलो जल्दी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चा किया है, पे किया है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। पेड रुपीज 1 लाख एज अ फीस फॉर अ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ऑफ अ फैक्ट्री, बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो ठीक है, देख लेते भाई, गलत हो गए रे तुम लोग। क्या बोला था यहाँ पे, पेड 1 लाख एज अ फीस फॉर रिन्यूअल लाइसेंस ऑफ द फैक्ट्री। अब ये हर साल आने वाला खर्चा है, एवरी ईयर। हाँ, लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है ना एवरी ईयर, क्या एक ही बार कर दिया तो हो गया? अगर 2 साल के लिए भी हो तो 2 साल के बाद वापस आएगा। तो ये खर्चा, रिन्यू का जो खर्चा है वो बार बार रिकरिंग इन नेचर है, इसलिए वो रेवेन्यू में जाता है। चलिए, रिसीव रुपीज 2 लाख एज अ डिविडेंड ऑन शेयर्स, बोल दो भाई क्या रहेगा? रिसीव्ड हो रहा है मतलब ये तो रिसिप्ट ही रहने वाला है, बट कौन सा रिसिप्ट होने वाला है? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है? अंडरस्टूड?
एक्सप्लेनेशन सॉरी एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं? एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था. इट इज रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड रेगुलर इन नेचर. चलिए, पेड 20,000 टुवर्ड फैक्ट्री रेंट. रेवेन्यू, चलो बढ़िया है, देख लेते. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर है, पक्का. चलिए नेक्स्ट, पेड सब्सक्रिप्शन चार्जेस ₹60,000 फॉर द ट्रेड जर्नल. बोलो. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वर्ड पेड दिया था. बराबर है, समझ रहा है ना? क्या फटाफट बाउंसर जा रहा है. पेड 1 लाख फॉर ऑब्टेनिंग बिजनेस लाइसेंस. पेड ₹1 लाख फॉर ऑब्टेनिंग बिजनेस लाइसेंस. मतलब रिसिप्ट तो नहीं, एक्सपेंडिचर ही आएगा, करेक्शन होगा यहाँ पे. पेड ₹1 लाख फॉर ऑब्टेनिंग, बट ये कैपिटल होगा. अगर वर्ड रिन्यू दिया रहता ना, रिन्यू बिजनेस लाइसेंस, तो रेवेन्यू होता. मेरे को बिजनेस लाइसेंस लेने के लिए मैंने खर्चा किया है, तो ये खर्चा मेरे लिए कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. इधर रिसिप्ट आया बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा. ठीक है क्या? नेक्स्ट, the license is obtained to start the business activity. It raised to intangible asset which is a long term source of income. समझ में आया क्या? नेक्स्ट, और कुछ है क्या? नहीं. तो आज के क्लास में इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में और ऐसे अपन सम्स लेंगे और टॉपिक को वाइंड अप करेंगे. इनके 2 या 3 लेक्चर्स में टॉपिक हो जाएगा. क्लियर है क्या? तो आज की क्लास में इतना ही करते. होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.